मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब ये मैनेज फ्लोटिंग क्या है? देखिए इसके दो वर्ड है। एक आपका मैनेज्ड है, ये मैनेज, एक मैनेज्ड है जो कि कोई ना कोई एक्सचेंज रेट को मैनेज कर रहा है, कोई अथॉरिटी मैनेज कर रही है, मतलब गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। अब दूसरा फ्लोटिंग भी है। फ्लोटिंग मतलब हमने पहले ही बताया था, फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल को भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ, तो यहाँ पर दोनों चीजें होती है, गवर्नमेंट भी मैनेज करती है और डिमांड सप्लाई भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट कि a managed floating exchange rate system is a system where currency's value is primarily determined by the market forces. पहले market forces determine करेगा, मतलब flexible. After that, but the central bank intervene occasionally to stabilize or influences the currencies rate. क्यों? समझिए, गवर्नमेंट ने एक ब्रैकेट डिसाइड कर लिया कि एक डॉलर जो है वो सपोज कीजिए 60 रुपीज का है और एक डॉलर मैक्सिमम 70 का। उन्होंने ब्रैकेट क्या डिसाइड कर दिया कि एक डॉलर को मिनिमम टू मिनिमम 60 रखना है और एक डॉलर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या रखना है, 70 रखना है। अब मार्केट में डॉलर का रेट मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है 65, तो भी ठीक है विद इन अ ब्रैकेट। लेकिन धीरे 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 ये जो डॉलर है बढ़ते 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 क्या हो रहा है, 70 के क्लोज आ रहा है। जब 70 के क्लोज आने लगेगा तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा, क्या, इसको कम करने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि पहले मार्केट फोर्सेस को के थ्रू होगा, फिर जब क्लोज आने लगेगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरवीन करेगा। या 65 के से कम होते 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 60 के क्लोज आएगा तो भी सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग। यहाँ पर फिक्स और फ्लेक्सिबल दोनों का मिक्सर है, तभी हम बोलते हैं कि इट इज अ मिक्सर ऑफ अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, या इसको हाइब्रिड बोला जाता है। समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट या आरबीआई इसलिए ऐसा करती है ताकि इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का ना हो। कैसे करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब किसी चीज का रेट इंक्रीज होता है ना, तो उसका मेन रीजन होता है डिमांड का बढ़ना या सप्लाई का कम हो, ये दो बातों। अब आरबीआई क्या देख रही है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो आरबीआई क्या करेगा, अपने रिजर्व से पैसा निकालेगा और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी को बेच देगा, फॉरेन करेंसी। जब एक्सचेंज मार्केट में करेंसी को सेल करेगा आरबीआई, तो वहां पर सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी, मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा। इस आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। ये ग्राफ के थ्रू हम इसको समझते हैं तो शायद आप और बेटर समझ पाएंगे। देखिए ये आपका डिमांड है और ये सप्लाई है, ठीक है, और एक्सचेंज रेट ओआर है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब क्या हो रहा है कि मार्केट में डिमांड बढ़ता जा रहा है, D1 D2 D3 बढ़ता जा रहा है। अब देखिए एक्सचेंज रेट आपका इंक्रीज हो गया तो R1 यहाँ तक बढ़ गया। अब दिख रहा है यार ये 60 से 70, ये 68 पहुंच गया, 69 पहुंच गया। आरबीआई क्या देख रहा है कि मैंने ब्रैकेट सेट किया था कि 60 से मैक्सिमम जाना चाहिए 70, अभी क्लोज जा रहा है। अब आरबीआई इंटरवीन करेगी। आरबीआई के पास क्या, मैंने आपको बताया था कि रिजर्व होता है, डॉलर का, दूसरों का, इनका सबका रिजर्व होता है। तो इस रिजर्व से पैसा निकाल करके मार्केट में वो क्या करेगा, सेल करेगा। जब मार्केट में सेल करेंगे तो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए सप्लाई इंक्रीज हो गया, एस वन एस नाउ। अब देखिए न्यू न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ये OR2 हो गया। आप देखो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, फॉल हो गया, मतलब ये 69 से धीरे धीरे 65 जा चुका। तो इसी को कहा जाता है मैनेज फ्लो। ठीक रिवर्स सिस्टम कि अगर एक्सचेंज रेट काफी लो हो रहा है, काफी कम हो रहा है, तो आरबीआई वहां पर बाय करने लगती है फॉरेन करेंसी इंटरनेशनल मार्केट से, ताकि फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़े। और जब किसी चीज का डिमांड बढ़ता है बच्चों, तो प्राइस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है।
तो प्राइस इंक्रीज होते होते ये इसके आगे होगा। तो दिस इज कॉल्ड मैनेज फ्लोटिंग एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डटी फ्लोटिंग। ये पेपर में आता है कि व्हाट इज डटी फ्लोटिंग। डटी फ्लोटिंग किसलिए, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है ना वो इंटरवीन करती है, वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करती है। दैट इज व्हाई हम इसको कहते हैं डटी फ्लोटिंग। अंडर दिस सिस्टम आल्सो कॉल्ड डटी फ्लोटिंग, सेंट्रल बैंक इंटरवीन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी, जैसे भी मैंने आपको बताया, in attempt to moderate exchange rate movement wherever they feel that such action are appropriate। तो इस इंटरव्यू को ही बोला जाता है डंकी फ्लोटिंग। तो बच्चों मैंने आपको मेन जितने भी चीजें एक्सचेंज रेट की थी, फॉर एग्जांपल फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसका सारा इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाऊंगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।